अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी CS 507 की सीरीज़ का लेसन नंबर 39 है। चले अब हम इसको देखते हैं जी। टॉपिक है हमारा वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी का हम सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड। इसमें है जी इंटरनेट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अटैक्स के लिए मतलब कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, उस पर अटैक करना बहुत ईजी है, बहुत ही आराम से अटैक किया जा सकता है इस पर। आज के दौर में 300 मिलियन से ज़्यादा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, पहले इंटरनेट सिर्फ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए डिज़ाइन हुआ था। अब कमर्शियल यूजेज ज़्यादा होने की वजह से सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें आ जाती है हैकर और वायरस राइटर्स डेटाबेस को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, डाटा स्निफिंग भी होता है जब डाटा इंटरनेट में ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ वेब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम सिर्फ ये होता है कि डाटा पैकेट्स को राउट करे, एड्रेसिंग प्रोवाइड करे, लेकिन इसमें कुछ मतलब कि कमियां कह सकते हैं उसको होती हैं। ठीक है, मैसेज मिल गया या नहीं कोई गारंटी नहीं है। सेंडर को पता नहीं चलता कि डाटा टाइम पे गया या नहीं गया। ठीक है, रिसीवर को ये भी कंफर्म नहीं होता कि मैसेज किस असली सोर्स से आया है। ठीक है, मतलब कि अथेंटिक सोर्स से आया है कि नहीं आया। उसके बाद दूसरे प्रोटोकॉल्स इस कमी को दूर करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक आईपी में ये सिक्योरिटी नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी वेब सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें दो मेजर कैटेगरीज होती हैं जी। एक होता है पैसिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स मतलब कि छुपके से कह सकते हैं इसको मॉनिटरिंग या डाटा लेना। ठीक है, और बगैर शो करवाए अपने आप को। उसके अलावा एक्टिव अटैक्स होते हैं जी, एक्चुअल एक्शन लेना, जैसे कि डाटा मॉडिफाई कर देना या सिस्टम को डैमेज देना। अब पैसिव अटैक्स को डिटेल में देख लेते हैं जी। ये अटैक नेटवर्क को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है बिना सिस्टम को चेंज किए। एग्जांपल इसमें आ जाती हैं जी नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क फ्लो समझते हैं इसमें। उसके अलावा एप्स ड्रॉपिंग, सीक्रेटली सुनना या डाटा इंक्रिप्ट करना। ट्रैफिक एनालिसिस, किस टाइप का डाटा कितना फ्रिक्वेंटली फ्लो करता है। ठीक है, और अब आपने की ये बात याद रखनी है कि पैसिव अटैक से ही जो होते हैं ना वो एक्टिव अटैक की तैयारी होती है। ठीक है, कि मतलब कि पैसिव अटैक करेगा, पहले वो देखेगा कि क्या ये सिस्टम जो है ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल पर है कि नहीं। उसके बाद वो एक्टिव अटैक कर देगा, क्या इसमें डाटा अगर मतलब कि ज़्यादा कीमती हुआ तो। एक्टिव अटैक जो होता है डायरेक्ट अटैक होता है। ठीक है, एक्शन वाला, जब अटैकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है तो वो डायरेक्ट अटैक पर हमला करता है। ठीक है, डायरेक्ट सिस्टम पर हमला करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, डाटा चेंज करना, सर्विस को बंद करना, सिस्टम का कंट्रोल लेना वगैरह। ठीक है, एक्टिव अटैक इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी और ऑथेंटिकेशन पर इफेक्ट करता है। मतलब कि अगर आप स्टोर चला रहे हैं उस पर अटैक होता है, किसी का डाटा लॉस होता है तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक्स देख लेते हैं। एक्टिव अटैक्स की सब नंबर टाइप है जी मैस्कुलेटिंग। इसमें ये होता है कि किसी जेन्युइन यूज़र की फॉर्म में अनऑथराइज एक्टिविटी करना। ठीक है, सेकेंड है जी पिगी बैकिंग, जैसे कि यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करके मैसेज को चेंज कर देना। ठीक है, उसके बाद होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग में ये होता है कि यूज़र को फूल बनाना कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली अटैकर उसका डाटा कैप्चर कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है जी बैकडोर्स या ट्रैप डोर्स। सिस्टम में एक ऐसा रास्ता क्रिएट करना जहां से बिना सिक्योरिटी के एक्सेस मिल जाए। ठीक है, उसके बाद है जी ट्रोजन हॉर्स, ऐसा प्रोग्राम जो कि देखने में नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से अनऑथराइज एक्टिविटी करता है, जैसे कि सेंसिटिव डाटा को कॉपी बनाना। ठीक है, उसके बाद है जी थ्रेट इम्पैक्ट, मतलब कि थ्रेट का नुकसान क्या हो सकता है जी। अटैक का इम्पैक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन आम नुकसान ये हो सकते हैं कि इनकम लॉस हो सकती है, रिकवरी कॉस्ट बढ़ना, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन का एक्स्ट्रा खर्चा लग जाना, इम्पोर्टेंट डाटा का लॉस हो जाना, ट्रेड सीक्रेट्स का चोरी हो जाना। ठीक है, ये कुछ थे। उसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेथड्स टू अवॉइड इंटरनेट अटैक्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाता है जी डिफाइन दी प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर ही सही लोग हायर कर सकते हैं जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी को हैंडल करें। ठीक है, सिर्फ अच्छी सॉफ्टवेयर लेना काफ़ी नहीं होता, ट्रेन पीपल्स का भी होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद होता है कंसोलिडेट स्टैंडर्ड्स एंड परचेसिंग पावर। टैक्स जो हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, इसलिए सब थ्रेड्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है। ठीक है,
एक ही थ्रेट के लिए मल्टीपल टूल्स लेना इन्वेस्टमेंट का वेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग से ही एक सही टूल चूज़ किया जा सकता है। थिंक रिस्क, इसमें हम देखते हैं जी हर ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क मैनेजमेंट वाली सोच डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से प्रिवेंशन स्टेप्स लेने चाहिए। नंबर 4 पर है जी फिक्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। गलत कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप को नेटवर्क एक्सेस ना दो, ठीक है। स्पेशली मोबाइल हो गए, वायरलेस डिवाइसेस हो गए, जो सही से कॉन्फ़िगर होना ज़रूरी होता है उनका। सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन से सिक्योरिटी ईजी हो जाती है। बेटर पीपल मीन मोर सिक्योर नेटवर्क्स। आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कमी एक ग्लोबल इशू है। वेल ट्रेंड इंजीनियर चाहिए जो टेक्निकल डेप्थ समझ सकें, ठीक है। राइट पीपल इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर नेटवर्क सिक्योरिटी। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्ली एंड रिएक्ट फास्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच वेट फॉर अटैक देन रिएक्ट। और इसमें न्यू अप्रोच होती है जी कि हमें भी प्रोएक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन एंड एम्बेडेड सिक्योरिटी जो होती है वो रूटीन ऑपरेशंस के बराबर होती है, ठीक है। रूटीन ऑपरेशंस क्योर्स करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली लेक्चर सीरीज़ की वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।